वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे एक होम्योपैथिक क्लिनिक का इस्टेब्लिशमेंट होता है, किस तरह से एक क्लिनिक का ओपनिंग होता है। उस चीज़ के लिए पूरे रोड मैप को वन प्लेस में इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ये माइंड में रखना है कि एक होम्योपैथिक क्लिनिक ओपन करने के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है क्वालिफिकेशन। दूसरा, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड। तीसरा, क्लिनिक लोकेशन। एंड फोर्थ, नेम बोर्ड डिटेल्स। एंड फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट। तो ये पांचों चीज़ों की समअप के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरीके से और किस टाइप का, किस बजट का एक क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला थिंग है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास BHMS का डिग्री होना बहुत ही नेसेसरी है। और BHMS के डिग्री के पहले का जो रूल्स है, जो प्रोसेस है, वो ये है कि सबसे पहले आपको 12th के एग्ज़ाम में PCB स्ट्रीम के थ्रू, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्ट्रीम के थ्रू पास आउट करना है इंटरमीडिएट। आफ्टर डैट आपको नीट क्वालिफाई करना है। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपके स्टेट वाइज या ऑल इंडिया रैंक में आपका काउंसलिंग कराना है, और अगर आपके कट ऑफ और आपके मार्क्स एलिजिबल हैं देन यू विल गेट एडमिशन इन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ अलग होते हैं और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ अलग होते हैं। तो आप अपने मार्क्स और बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाना है या प्राइवेट कॉलेज। तो उसके बाद 5.5 ईयर अप्रॉक्स 6 साल भी लग जाता है BHMS का डिग्री लेते हुए, और डिग्री लेने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो एक क्लिनिक सेटअप करने के लिए। तो सेकंड हमारा पॉइंट है स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए BHMS डिग्री के साथ, और फिर आपको ऑफिस में जा कर के रजिस्टर करना है अपने क्लिनिक के लिए। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत है वो आपके BHMS का डिग्री है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट्स है, आपका आधार है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही किसी भी होम्योपैथिक क्लिनिक पे प्रैक्टिस करना आपका लीगल होगा, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है क्लिनिक लोकेशन। क्लिनिक का जो लोकेशन है वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आपके क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट फ्लो होंगे, कितने होंगे, कब होंगे और किस जेंडर के होंगे स्पेसिफिकली। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्लिनिक लोकेशन का कि वो एक कमर्शियल एरिया में होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में होना चाहिए, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस मिडिल क्लास लोगों से क्राउडेड हो। तो एट दैट लोकेशन की बहुत ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी है कि आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंट्स फ्लो मिले, ठीक है। साथ ही साथ ये चीज़ भी देखें कि कंपटीशन में, आपके कंपटीशन में अगल बगल कहीं बहुत ज़्यादा ही होम्योपैथिक डॉक्टर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक भी डॉक्टर नहीं होंगे, बट आपको ये लोकेशन डिसाइड करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो आपके लिए। एंड अगेन मैं ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि नॉलेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप किस तरह से लोगों को क्योर करते हैं, यही चीज़ आपके एक डिग्निटी को मेंटेन करता है। लेकिन हाँ, लोकेशन भी मैटर करता है। फोर्थ है हमारा नेम बोर्ड रूल्स। नेम बोर्ड में जो बोर्ड्स होते हैं क्लिनिक के बाहर, उस पर ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर XNYZ हो। जैसे मेरी क्लिनिक के आगे नाम लगेगा डॉक्टर आर्या, BHMS फ्रॉम BU यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये दो चीज़ आपका मेंटेन करना है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर को मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। एंड हाँ, उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो चीज़ों को आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपके बोर्ड पे कहीं भी किसी भी जगह का एलोपैथी से रिलेटेड क्लेमिंग ना हो, ना ही उससे नीचा दिखाना है। मतलब किसी भी पैथी तक जिक्र ना हो। आप होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हो, आपका नेम, आपका डिग्री और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बस यही 4 चीज़ मैटर करता है आपके नेम बोर्ड पे। फिर आइए हम आते हैं आखिरी हमारे पॉइंट पे, जो है इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर कितने इन्वेस्टमेंट करके, कितने बजट में हम एक होम्योपैथिक क्लिनिक का सेटअप कर सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं। तो इसका मेरा जवाब है सिर्फ 25,000 में। सिर्फ 25,000 में मिनिमम बजट है, जहाँ से आप स्टार्ट करके, ग्रो करके, अपने आप को पुश आउट करके लाखों तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो 25,000 से 80,000 ये मैं एक रेंज लेकर के चलती हूँ। तो आइए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें चाहिए, रूम। तो कुछ लोग होते हैं जिनका खुद का घर होता है, मकान होता है, रोड पे होता है, जगह पे होता है, तो वो लोग अपने ही घर में क्लिनिक ओपन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ जो है उनका रेंट बचता है, रेंट प्राइस बचता है। बट हाँ, अगर किसी के पास अपना घर नहीं है, और है तो वो बहुत अंदर है, रोड पे नहीं है, मेन रोड पे नहीं है, कमर्शियल एरियाज
नहीं है, रेसिडेंटल एरियाज़ में नहीं है, तो वो फिर क्या करेंगे, फिर वो ऑब्वियसली रेंट लेंगे ऐसे लोकेशन में जहाँ पे लोग उन्हें जान सके, पहचान सके और पेशेंट फ्लो भी ईजिली हो सके। तो इसके लिए आपका पटना में, अगर बिहार का मैं बात करूँ, तो मिनिमम आपको ना 8,000 आपको रेंट देना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम आपका 15,000 18,000 भी जा सकता है, बट यहाँ पे हम 8,000 मिनिमम लेते हैं और 15,000 मैक्सिमम लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर के लिए। वैसे तो होम्योपैथिक क्लिनिक में बहुत ज़्यादा चीज़ों का और इक्विपमेंट का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे डेंटिस्ट होते हैं कि उन्हें तो इंस्ट्रूमेंट, बहुत मशीन का ज़रूरत होता है, उनके बिना तो उनका क्लिनिक चल ही नहीं सकता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। BDS डिग्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप मात्र 5 से 10,000 में अपने ऑल ओवर फर्नीचर को अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेंच हो गया, अलमीराज हो गए मेडिसिन रखने के लिए। बस इतने में आपके इन्वेस्टमेंट पूरे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड, मेडिसिन आपका जो हथियार है, तो वहाँ से आपको मजबूत रहना पड़ेगा। अगर आपके पास मेडिसिन ही नहीं रहेगा प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर पोटेंसी में, तो फिर आप कैसे क्योर करोगे पेशेंट को। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आपके मेडिसिन मिनिमम आपको 10,000 से लेकर के 50,000 तक मेडिसिन ज़रूर रखना होगा। 10,000 का अगर रख रहे हो तो उसमें आपको पोटेंसी वेरिएशन नहीं मिल पाएगा, बट हाँ, आप मेजर इंपॉर्टेंट रेमेडी रख सकते हो इन द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रैक्टिस, ठीक है। और 50,000 हमारा मैक्स है। 50,000 से 1,00,000 भी मेडिसिन रखते हैं लोग, जिसमें अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन अलग अलग पोटेंसी में होते हैं। फिर हमारा फोर्थ है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर वो अपने स्टेट के रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर करने के लिए आपको थोड़ा भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट भी देना पड़ सकता है, खर्च हो सकता है, जो अप्रॉक्स 3,000 से लेके 5,000 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑल ओवर बजट ऑफ होम्योपैथिक क्लिनिक सेटअप, ठीक है। ऑल ओवर मिला करके 25,000 से लेके 80,000 तक में आप 1,00,000 के अंदर अपना सेटअप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और कहते हैं ना, नई चीज़ों की शुरुआत, बड़ी चीज़ों की शुरुआत हमेशा छोटे स्टेप से होता है, छोटे कदमों से होता है। ज़रूरी है अपने आप को स्टार्ट करवाना, अपने आप को ये इनिशिएट करके स्टार्ट करना, वही सबसे बड़ा काम है। एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमें ऊंचाइयों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, बट हाँ, अपने हार्ड वर्क, अपनी कंसिस्टेंसी और अपने नॉलेज से। फिर यहाँ पे हम जानते हैं कुछ बोनस टिप जो हर एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को अपने क्लिनिक पे फॉलो करना चाहिए अगर वो न्यू है। और ये सारी वीडियोस में जो बात कर रही हूँ वो न्यू प्रैक्टिशनर के लिए है, जो अपने फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है अपने फैमिली में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैकग्राउंड प्रैक्टिशनर जिनके ऑलरेडी बैकग्राउंड में फादर, ग्रैंडफादर डॉक्टर्स हैं, तो उन लोगों का बात थोड़ा डिफरेंट होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल फर्स्ट डॉक्टर इन द फैमिली। तो इन सारे लोगों के लिए कुछ बोनस टिप्स हैं। तो बोनस टिप में हमारा ये हो जाएगा कि सबसे बड़ा चीज़ होता है आपका नॉलेज। तो नॉलेज अगर आपके पास है क्योर करने का, तो आप अगर एक पेशेंट को ठीक करोगे तो ऑब्वियसली वो दोबारा नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं ना है कि पूरी दुनिया में बीमारी लुप्त हो गया है। हर दूसरे इंसान को, हर तीसरे इंसान किसी न किसी चीज़ से, दिक्कत से सफ़र कर रहा है। तो उसके भी फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे जिसको आपने क्योर किया, तो वो अपने फैमिली के मेम्बर को भेजेगा कि उस डॉक्टर के पास जाइए, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो यही होता है चेन रूल, कि अगर आपने एक को ठीक किया तो वो दूसरे को भेजा, वो दूसरा वो 4 को भेजा, वो 4 8 को भेजा, 8 16 को भेजा। इसी तरह से जो आपके पेशेंट का फ्लो है वो डे बाई डे इंक्रीज हुआ जाता है। बट हाँ, वही अगर आप क्योर करोगे तो। नेक्स्ट बोनस टिप है हमारा कि पूरे महीने में एक ऐसा दिन ज़रूर रखिए जब नो फी डे। आप ऑब्वियसली 100 रुपीज़ लोगे या 150 या 200 स्टार्टिंग इनिशियल डेज में अपना फ़ी लोगे। बहुत सारे प्रैक्टिशनर तो फ़ी लेते भी नहीं हैं स्टार्टिंग में, बट अगर आप ले रहे हो 100 रुपीज़ भी ले रहे हो तो 1 या 2 दिन मंथ में ऐसा ज़रूर रखिए जब आपका नो फ़ी डे हो, बिना फ़ी के पेशेंट आपसे इलाज करवा पाए। थर्ड बोनस पॉइंट कि अपने क्लिनिक का लोकेशन गूगल मैप पे ज़रूर रखें, इससे लोगों को आप तक पहुंचने में आसानी होगा। फोर्थ, विजिटिंग कार्ड ज़रूर बनवाएं और जो भी आ रहे हैं उन्हें दें, या फिर थोड़ा एडवर्टीजमेंट आप चाहो तो स्टार्टिंग में करवा सकते हो अगल बगल के लोकेलिटी में, एरिया में, थ्रू पैम्पलेट्स और विजिटिंग कार्ड्स। फिफ्थ, हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम में एक्टिव रहे, होम्योपैथी से रिलेटेड चीज़ों को डालें, खुद को भी आगे बढ़ाएं और इस होम्योपैथी को भी आगे बढ़ाएं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो होप सो मैं ये समझूंगी कि ये सारे वीडियो आपको आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड द बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा आप कमेंट कीजिए। बाय।